बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वाक़या है ये सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए जो अमल करते हैं उन पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत के 3 शख्स एक साथ सफ़र पर निकले। चलते चलते रात हो गई। रात गुजरने के लिए एक गार में दाखिल हो गए। उसी दौरान पहाड़ से एक चट्टान गिरी जिसने गार के मुंह को बंद कर दिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि चट्टान से नजात की यही सूरत है कि सब के सब अपने आमाल साले के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करें। चुनांचे उन्होंने अपने अपने आमाल के वास्ते दुआ की। उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए थे। मैं अहल आयाल और ग़ुलामों को उनसे पहले दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं एक चीज़ की तलाश में दूर निकल गया। जब वापस लौट कर आया तो वालिदैन सो चुके थे। फिर भी मैंने उनके लिए शाम का दूध दोया और उसे प्याले में लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि वो उस वक्त भी सो रहे हैं। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और उनसे पहले अहल अयाल को या ग़ुलामों को दूध पिलाना भी गवारा ना किया। मैंने दूध का प्याला हाथ में लिए उनके सिरहाने खड़े उनके जागने का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध दिया। उस वक्त उन्होंने अपने शाम के हिस्से का दूध पिया। ऐ अल्लाह, अगर मैं ये काम सिर्फ़ आपकी खुशनुदी के लिए किया था तो हम इस चट्टान की वजह से जिस मुसीबत में फंस गए उससे हमें नजात अता फरमा दे। ये दुआ के नतीजे में वो चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन बाहर निकलना मुमकिन ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी एक चाचा जात बहन थी जो मुझसे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक मर्तबा उससे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का इरादा किया, लेकिन वो आमादा ना हुई। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि कहत साली ने उसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे इस शर्त पर 120 दिनार दिए कि वो तन्हाई में मुझे मिले। वो आमादा हो गई। यहाँ तक कि जब मैं उस पर काबू पा चुका था और करीब था कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशत पूरी करूँ तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस बात को हलाल नहीं समझती कि तुम इस मोहर को नाहक तोड़ो। ये सुनकर मैंने अपने बुरे इरादा से बाज आ गया और मैं उससे दूर हो गया। हालांकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैंने वो सोने के दिनार भी छोड़ दिया जो उसे दिया था। ऐ अल्लाह, अगर मैं ये काम आपकी रज़ा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा दे। चुनांचे वो चट्टान कुछ और सरक गई, लेकिन फिर भी निकालना मुमकिन ना हुआ। तीसरे ने दुआ किया, या अल्लाह, कुछ मज़दूर को मैंने मज़दूरी पर काम पर रखा था, सबको मैंने मज़दूरी दे दी। सिर्फ़ एक मज़दूर अपनी मज़दूरी लिए बग़ैर चला गया था। मैंने उसकी मज़दूरी को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि माल में बहुत कुछ इजाफ़ा हो गया। कुछ अरसे के बाद एक दिन आया और आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मज़दूरी दे दे। मैंने कहा, ये ऊँट, गाय, बकरियां और गुलाम जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये तुम्हारी मज़दूरी है, यानी तुम्हारी मज़दूरी को कारोबार में लगाकर ये मुनाफा हासिल हुआ है। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मजाक न कर। मैंने कहा, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। चुनांचे मेरी वजाहत के बाद वो सारा माल ले गया, कुछ ना छोड़ा।
اے اللہ اگر میں یہ کام صرف آپ کی رضا کے خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔